बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ज़रा क्या गेम प्लान सजा था और इस गेम प्लान में कितने लोग बर्बाद होने वाले थे। हुआ ये है कि अमेरिका ने मुज़ाकरात का एक पूरा खेल रचाया। उनको पता ये चला कि ईरान में जो मुज़ाकरात की लिस्ट आ रही है वो बड़ी ख़तरनाक है। एक तो वो जंग बंदी चाहते थे। टास्क ये था कि इजराइल ये चाह रहा था कि जंग बंदी के दौरान हम मुज़ाकरात करें, उसको खींचते रहें। उस दौरान हमें पता है कि मुज़ाकरात के लिए जो भी बातचीत होगी वो मुश्तबा खामनाई तक होगी। वहाँ तक जाएंगे, लोग मिलेंगे, अप्रोच करेंगे, हम उनको ट्रैक करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनको ट्रैक करते करते फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस से लेकर अपने रिसोर्सेज पूरे इस्तेमाल करेंगे और उनकी लोकेशन तक पहुँच जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम मुश्तबा खामनाई को स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने कहा कि उसके बाद हम अवाम यानी सड़कों पर आ जाएगी और उसके बाद हम पूरी तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन भी करेंगे, फोर्सेस उतारेंगे और इस पूरे खेल में फिर अपना कोई बंदा वहां पर आएगा, उससे हम ये बातचीत करेंगे कि ठीक है अब मुश्तबा खामनेई तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो लिहाजा अब तुम लोग बातचीत करो, मामला तय करो और ये जो इतनी टफ गुजारिशात और इतनी तमाम चीज़ें आ रही हैं ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। ये था बेसिकली पूरे का पूरा गेम प्लान। अब जरा समझिएगा कि अब हुआ क्या है। अब ये जो सिनेरियो हुआ है वो इतना भयानक है कि मुश्तबा खामनेई, उनके लीडर्स निचली सतह पर, इन सबको पता था कि ये ट्रैप बिछाने जा रहे हैं। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने एक दफा भी किसी तरह कोई बातचीत नहीं की। मिसाल के तौर पर एक्सट्रीमली टाइट सिक्योरिटी और उनकी जो मूवमेंट है रिस्ट्रिक्टेड है बिल्कुल। उन्होंने कोई मोबाइल फोन नहीं इस्तेमाल किया, कोई डिवाइसेस इस्तेमाल नहीं की। मुकम्मल तौर पर वो अंडरग्राउंड है, प्रोटेक्टेड है और जिन लोगों ने मुखबरी की या तो उनको लटका दिया गया या उनको पकड़ लिया गया या वो जेलों में। बड़ा सख्त क्रैकडाउन हुआ इस पूरी जंग के अंदर। अगरचे खतरा अभी भी मौजूद है लेकिन हुआ ये कि वो मंजरेआम पर आए ही नहीं और मल्टीपल लेयर्स होती है जो सिक्योरिटी की, उस पर वो काम करे। अब वो गुफ्तगू कैसे करते? वो कोरियर के थ्रू काम होता है, यानी वो पर्चियों पर लिख कर देते हैं जिसमें उनका अंगूठा या उनकी शनाख्त या चीज़ें के ये मैसेज आ रहा है। इसके अलावा कतन कोई बातचीत नहीं होती। यानी जो पैगाम आया है उनको पर्चियों के जरिए आता है और वो आगे 10 तरह सिक्योरिटी क्रॉस करके जाता है और उसी तरह जो पैगाम आगे से आता है वो पर्चियों के जरिए आता है। इवन के जो लोग मिलने के लिए उनसे जाते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांधी होती है, वो जाते हैं ना, वो रास्ता देखते हैं, अंदर तक जाके मुलाकात करते हैं। उसके बावजूद ये याद रहे कि ये लोग सिक्योर नहीं है। यानी अगर ये कहें कि आयतुल्लाह अली खामनेई सिक्योर थे, नहीं थे, क्योंकि उनके अपने गद्दारों ने मरवाया था और एग्जैक्टली इनके साथ। लेकिन ये कदरे उन्होंने चीज़ बेहतर की है, वो तो फिर मंजर-ए-आम पर आ जाते थे। आप सबने देखा कि वो कभी जुम्मे का खुतबा देने के लिए आ रहे हैं, कभी कोई तकरीर, कभी, यानी जब भी आप किसी जगह पर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मीडियम का इस्तेमाल करेंगे तो आपके ट्रैकिंग के जो चांसेस होते हैं वो बड़े हायर हो जाते हैं। तो अब हो ये रहा है कि इस दफ़ा वो जो बातचीत करें सिर्फ ख़ास लोगों यानी 3-4 लोगों के अलावा किसी से बातचीत नहीं करें, क्योंकि उनका जिंदा रहना बड़ा ज़रूरी है। इजराइल का प्लान ये था कि हम लंबा इसको खींच कर ले जाएंगे, लोग मिलने जाएंगे, हम उनको ट्रैक करेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं ट्रैक कर सके क्योंकि जो लोकेशन है उनकी वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो 15-15, 20 जगह पर फ्रीक्वेंट लोकेशन उनकी चेंज हो रही है और सीक्रेसी की वजह से। और ईरान ने इस दफ़ा जो काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम अपना रखा हुआ बड़ा खतरनाक है। दूसरी सूरत हाल, ये एक और पॉइंट समझे, अमेरिका मुश्तबा खामनेई को नहीं मारना चाहता, इजराइल मारना चाहता है। आप सोचेंगे इन दोनों में फ़र्क क्यों है? अमेरिका की हुई है ठुकाई, इजराइल वो हर हद क्रॉस करना चाहता है। उसको मौका मिला, उसने अली लरिजानी को मार दिया, उसने सबको मार दिया। ये जो खेल है इस वक्त इतना खतरनाक है कि उनको लगता है अमेरिका को कि अगर हमने इनको मार दिया तो जो ईरान तबाही मचाएगा वो पिछली सारी तबाही से ज़्यादा खतरनाक होगी। अभी कुछ ना कुछ लिहाज ये है कि लीडर की यानी इंस्ट्रक्शन चली जाती है, बाद में 31 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आज़ाद हो जाएंगे। अभी भी वो काफ़ी हद तक आज़ाद हैं, अभी भी डायरेक्ट बातचीत नहीं होती, लेकिन वो आज़ाद हो जाएंगे। फिर जो वो अटैक करेंगे फिर ना वो किसी की सुनेंगे ना कोई और सूरत हाल होगी, क्योंकि उसके बाद लीडरलेस हो जाती है कौम। फिर वो कोई राह हमवार नहीं होने देंगे। वो फिर जो अटैक करेंगे, जो तबाही होगी वो आखिरी जंग ही होगी।
तो इस सूरत हाल के अंदर उनको पता है कि हमारे लिए तबाही क्या है। तो अब ये सबसे बड़ा अमेरिका और इजराइल के लिए इतना बड़ा चैलेंज है कि वो अभी तक, आप सोचे, मुज़ाकरात के लिए 1.5-2 महीने का मामला हो चुका है, यानी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। और इतनी बुरी तरह उनकी नाकामी है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये वो नाकामी है। बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही और बहुत ज़्यादा बड़ी नाकामी इस वक्त उनको नज़र आ रही है। ये बेसिकली जो नाकामी है वो अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। काफ़ी ज़्यादा जो चैलेंजिंग सूरत हाल इस वक्त उनको नज़र आई है वो अमेरिका इस वक्त देख रहा है। अमेरिका इस वक्त अपसेट है, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि इजराइल स्टिल उनको मारना चाहता है, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो आप सबके सामने। तो अभी आप ये सोचें, जो भी मामला सामने आ रहा है उसमें इजराइल बुरी तरह नाकाम हुआ है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो सारी बातें कहना ना कि वो ईरान मान गया है, ये असल में वो समझ रहे हैं कि हमारे अंदर जो बंदे बैठे हुए हैं या जो हमारे लोग बैठे हैं वो अंदर बैठकर हमारे लिए जो काम करेंगे वो बेसिकली ये मामला होगा। यानी वो हमारी शराइत पर मामला तय करेंगे, बातचीत करेंगे। काफ़ी हद तक जो उन्होंने मामला तय किए हैं वो ये है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए बना हुआ है कि हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलें। जो असल सूरत हाल है वो अमेरिका के लिए कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें, ये बात उनको समझ नहीं आ पा रही। और यहीं पर याद रखिएगा इनकी तबाही का आगाज होना है। अमेरिका इस वक्त इस लेवल पर आ चुका है कि वो इजराइल को कोस रहा है कि तुम्हारी वजह से ना ऑपरेशन कामयाब हो रहा है, ना बंदे लोकेट हो रहे हैं। अभी आप ये सोचें, आप उनके लीडर को मारेंगे तो वो ज्यादा अग्रेसिव होकर इन पर अटैक करेंगे। वो हो सकता है जो कोई हदें हैं वो सारी हदें क्रॉस कर दें। और ये बात में रहे, कहीं ना कहीं ये चीज़ डिवाइड है और ये डिसाइडेड भी है कि क्या काम होगा। इसके बाद आपको पता है कि मुस्तफा खामनई ने क्लियर बना दी है कि जी आप ये काम करेंगे, फलाना, अगर मैं मारा जाता हूँ वो लीडरशिप मारी जाती है। ये असल में आयतुल्लाह अली खामनई बना कर गए थे कि अगर मैं मारा गया उसके बाद ये हाल होगा, उसके बाद ये कमांड अपने तौर पर काम करेगी। वो अब ये कर रहे हैं। आपको पता है कि कुछ इस जंग के अंदर ड्रोन्स, ऑयल रिफाइनरीज और ये वो एक गलत तरीके से उड़ाई गई हैं। वो ईरान ने नहीं उड़ाई। जैसे मिसाल के तौर पर ओमान पर अटैक हुआ, ईरान से पूछा गया भाई आपके तो ओमान के साथ मुज़ाकरात थे, ओमान ने ईरान से रब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमने नहीं किया, इसराइल ने किया। फिर उसके बाद कई गल्फ कंट्रीज में हुआ। आप सऊदी अरब की एक मिसाल ले लें, सऊदी अरब में भी जो अटैक हुआ, उसके बाद रिसेंटली जो अटैक हुए सीज फायर के दौरान, उन्होंने कहा जी हमारा हाथ ही नहीं है बीच में, ये इसराइल का काम है। तो वो ये क्यों कह रहे थे कि इसराइल का काम है? वो कह रहे हैं इसलिए इसराइल का काम है कि इसमें वो मजीद लड़ाई करवाना चाहता है। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी कि जब ये अटैक होता है, होना तो ये चाहिए कि 10 मिनट के अंदर अंदर ईरान तरदीद कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उनको तरदीद में 2 दिन लग जाते हैं। कैसे? क्योंकि इस वक्त किसी लीडर के अंदर पूरी कमांड काम नहीं कर रही। इस वक्त सारे आजाद हैं। तो वो एक कमांड सेंटर से पूछते हैं, दूसरे से, तीसरे से, 31 तक बात जाती है, तो कई दिन लग जाते हैं। फिर उनको पता चलता है कि अच्छा हमने नहीं किया, उसने नहीं किया, सब बताते हैं हमने नहीं किया। फिर जाकर कंफर्मेशन होती है। कई जगह पर उन्होंने अटैक किया तो पता ही चला उन्होंने अटैक किया है, लेकिन जब तक सबसे कंफर्मेशन नहीं हो पाई उन्होंने नहीं बताया। सो आप ये सोचें, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो वाकई बहुत बड़ी तबाही होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी तबाही होती है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सो ये बात आप ज़हन में रख लें कि अमेरिका इस पूरे के पूरे खेल में, ये जो चैलेंजिंग सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, उसमें अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम हो चुकी हुई है कि हालात अब किस जानिब जा रहे हैं। तो ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझ भी ली है। उनके लिए जो चैलेंज बनी हुई थी सिचुएशन सारी, उसको भी उन्होंने फाइंड आउट कर लिया है कि क्या है। लेकिन अब उनको समझ ये नहीं आ पा रही कि इस रास्ते से बाहर हमने कैसे निकलना है। सो आप ये सोच लें कि अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं ना कि बड़ी एक तबाही की तरफ गया हुआ है। और यही वो वजह है कि अमेरिका को अब ये चीज़ समझ आ रही है कि हमारे हाथ से गेम निकली हुई है, यानी हम यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कहें, अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर सरवाइव नहीं कर सकता। और उनको ये बात पता है कि इजराइल की पोजीशन क्या है और वो क्या चाह रहा है, वो किस तर्ज की लड़ाई चाह रहा है। सो अब आप ये समझ लें, आने वाले वक्त में जो अमेरिका के साथ इस वक्त होने के लिए जा रहा है वो बड़ा भयानक है। आप अगर अटैक करेंगे तो फिर अटैक आप पर बहुत ज़्यादा होगा, लाजिम होगा। और
हदें क्रॉस हो जाएंगी। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन अभी तक उनको गुस्सा इजराइल पर है कि इतना बड़ा मुसाद का नेटवर्क होने के बावजूद वो लिक्विडेट क्यों नहीं कर पाए। और ये ज़हन में रहे, खतरा टला नहीं है, ये आप ज़हन में रख लें। खतरा कभी जिंदगी में टला नहीं है कि जी आज खतरा टल गया है तो कल नहीं होगा, ऐसा नहीं हुआ। खतरात मौजूद हैं और ये पता नहीं कितने साल लगेंगे कि मुसाद का पूरा नेटवर्क अंदर से ख़त्म करना पड़ेगा। काफ़ी हद तक उन्होंने इसमें कोशिश की है, लेकिन स्टिल याद कीजिए अली लरिजानी को मारने का मतलब ये था कि वहां पर अभी तक उनकी जड़ें मजबूत हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।